नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सांसद शांता कुमार का कहना, कांग्रेस ने बिगाड़े जनता के हालात, भाजपा चुनाव के लिए तैयार, पूरे देश में है भाजपा की लहर। जिला में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए किया गया मॉक ड्रिल, पुलिस, होमगार्ड और आम लोगों ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर। सोलन व्यापार मंडल ने 30 जून को सोलन बंद रखने का लिया निर्णय, जीएसटी के विरोध में हिमाचल बंद व भारत बंद का समर्थन देंगे व्यापारी। और मनाली में मिशन अस्पताल प्रबंधन ने सर्वधर्म सभा आयोजित कर दिया शांति का संदेश, अमृतसर से ले जा रही मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश की जो हालत कांग्रेस के राज में है, ऐसी हालत आज तक पहले कभी नहीं हुई। मुख्यमंत्री न्यायालय के चक्कर काटने में व्यस्त हैं और प्रदेश का विकास पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, माफिया राज हर तरफ फैला हुआ है। ये बात सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कुल्लू में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए उतने ही बुरे होंगे जितने बुरे हालात कांग्रेस ने आम जनता के बना रखे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद शांता कुमार ने कुल्लू में प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बुरी हालत हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जमानत पर सरकार चला रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं। शांता कुमार ने कहा कि ऐसी निकम्मी सरकार उन्होंने कभी नहीं देखी, जिसका कारण सरकार का ज्यादातर समय कोर्ट कचहरी में बिताना भी है। उन्होंने कहा कि इतिहास की सबसे अच्छी स्थिति भाजपा की है। ऐसी निकम्मी सरकार मैंने हिमाचल के इतिहास में कभी नहीं देखी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। सारे पूरा विकास ठप है, बिल्कुल गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, कारण भी है, सरकार जमानत पर है, अदालत में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, काम हो ही नहीं सकता। बिल्कुल निकम्मी सरकार है इतिहास की इस समय। जब भी हमने चुनाव लड़ा, 4 बार सरकारें बनाई, तो कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जमानत नहीं लेनी पड़ी थी। तो इतिहास में सबसे बढ़िया परिस्थिति हमारी है, इतिहास की सबसे बदतर हालत कांग्रेस की है। इसलिए इस चुनाव में अभूतपूर्व विजय होगी, रिकॉर्ड विजय होगी हमारी। उन्होंने कहा कि केंद्र में 3 वर्षों के कार्यकाल में सैकड़ों योजनाएं देश के सभी वर्गों के लिए चलाई जा रही हैं। शांता कुमार ने कहा कि बजट में यह पहला मौका है कि बड़े उद्योगपतियों से कुछ लिया गया है और बीच के लोगों को दिया है और सबसे नीचे के व्यक्ति के विकास के लिए कोशिश की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनावों में भाजपा रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी और केंद्र के सहयोग से प्रदेश में विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में हमारी सरकार के जो बजट आए हैं, उन बजट का सारांश क्या है? उनका सारांश यह है कि हमने बड़े बड़े अमीरों से कुछ लिया है। ये पहला मौका है, नहीं तो बजट में कुछ ना कुछ सबको दिया जाता था। बड़े बड़े उद्योगपतियों को बहुत कंसेशन दिए जाते थे। ये पहला मौका है कि बजट में हमने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कुछ लिया है, बीच के लोगों को दिया है और सबसे नीचे के व्यक्ति के विकास के लिए सबसे ज्यादा देने की कोशिश की है। यह बजट अंत्योदय की भावना से पूरा। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद रामचूर शर्मा, विधायक जयराम ठाकुर, विधायक महेश्वर सिंह, प्रदेश महासचिव राम सिंह, पूर्व मंत्री खीमीराम शर्मा व जिला अध्यक्ष भीम सिंह शर्मा भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बद्रीनाथ पहुंचे। उन्होंने जहां पत्नी प्रतिभा सिंह के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के साथ हिमाचल सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वीरभद्र सिंह ने मंदिर समिति को 1 क्विंटल चंदन की लकड़ी हिमाचल सरकार की ओर से उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।
बताया जाता है कि वह 11 बजे हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ पहुंचे थे। हेलीपैड पर तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ और थानाध्यक्ष दीपक रावत ने उनका स्वागत किया। मंदिर परिसर में बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह, पुरोहित राजेंद्र प्रसाद डिमरी और महेश डिमरी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री यहां आधा घंटा बिताने के बाद प्रसाद ग्रहण कर हेलीकॉप्टर से 12:50 पर देहरादून के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा सदर मंडल की बैठक पंडोह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा सदर प्रभारी कर्मू ने की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार दलित समाज के लिए दलित स्वाभिमान सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि दलित समाज के लिए फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर किया जा सके। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा सदर प्रभारी कर्मू मास्टर ने बताया कि दलित स्वाभिमान सम्मेलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशानुसार दलित समाज के लिए मान सम्मान का आदर करते हुए दलित स्वाभिमान का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के लिए भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, इन सभी को दूर करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का पार्टी को आदेश दिया है कि दलित समाज के लिए जो मान सम्मान और स्वाभिमान का सवाल है, इसका आदर करते हुए दलित स्वाभिमान सम्मेलनों का आयोजन करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज तक जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती रही है, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे गए दलित समाज के प्रति, उनको दूर करके जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इस वर्ग को जोड़ करके जो है तो पार्टी की ताकत बढ़ाए। और इसी कड़ी में जो है आज हमने प्रथम कार्यक्रम पंडोह से शुरू करते हुए जो है बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए जो हम स्थानीय लोगों के और नौजवानों के बहुत ही धन्यवाद ये, जिन्होंने जो इतने लोगों को इकट्ठा करके जो है हमारे विचार सुने और सम्मेलन में आने के लिए जो है अपनी पूरी भागीदारी निभाने का हमें आश्वासन दिया। इस मौके पर जिला प्रधान महेंद्रपाल, कपूरचंद, किशन चंद व पार्टी से जुड़े अन्य कई लोग भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है, और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय में हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। बुधवार को मंडी जिला मुख्यालय, उपमंडल स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर भूकंप मॉक ड्रिल का एक साथ आयोजन किया गया और लोगों को भूकंप के समय और बाद में बरती जाने वाली सावधानियों और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान आम लोगों को भूकंप जैसी आपदा के समय किस तरह से बचें व औरों को कैसे बचाएं, उस बारे में ड्रिल के माध्यम से प्रैक्टिकली समझाया गया।
प्रदेश में भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्रों में मंडी जिला 5वें स्थान पर है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भूकंप जैसी आपदा के प्रबंधन के बारे में यहां पर समय समय पर भूकंप मॉक ड्रिलों का आयोजन किया जाता है, ताकि अगर भविष्य में इस तरह की आपदा का सामना करना पड़े तो पुलिस प्रशासन और आम लोग आपदा से निपटने के लिए तैयार हो सके। इसी कड़ी में बुधवार को मंडी जिला मुख्यालय, उपमंडल स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर भूकंप मॉक ड्रिल का एक साथ आयोजन किया गया और लोगों को भूकंप के समय और बाद में बरती जाने वाली सावधानियों और क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान आम लोगों को भूकंप जैसी आपदा के समय किस तरह से बचें व औरों को कैसे बचाएं, उस बारे में ड्रिल के माध्यम से प्रैक्टिकली समझाया गया। मंडी जिला उपायुक्त संदीप कदम ने बताया कि जिला में भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए इस तरह की मॉक ड्रिलों का आयोजन समय समय पर किया जाता है, ताकि लोगों को भूकंप जैसी आपदा के समय और भूकंप के बाद की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। हमारा जो मंडी जिला है ये हाई रिस्क में आता है अर्थक्वेक के, और हमारे यहाँ कभी भी ऐसी दुर्घटना घट सकती है, तो हमें ऐसी दुर्घटना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और मॉक ड्रिल करने से ऐसी सिचुएशंस को फेस करने की क्षमता सभी की बढ़ती है। हमने पूरे ज़िले में भूकंप की ड्रिल की है। इसके तहत भूकंप की कोई भी घटना घटती है तो हम किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो प्रशासनिक रिस्पांस हो या पब्लिक रिस्पांस हो, दोनों के बारे में यह ड्रिल की गई, जिसमें सभी जिला के जो सब डिविजन्स है उन सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, इसके अलावा पंचायतों में, स्कूलों में, सभी जगह पे एक साथ कई जगहों पर यह ड्रिल आज सुबह 11 बजे की गई। भूकंप की मॉक ड्रिल में पुलिस, होमगार्ड, रेड क्रॉस, स्वास्थ्य विभाग, ITI के छात्रों के साथ शहरवासियों ने भाग लिया और आपदा प्रबंधन के गुर सीखे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। आपदाओं को नहीं रोका जा सकता, लेकिन आपदा के बाद जान माल का कम नुकसान हो इसकी तैयारी करना भी आवश्यक है, जिसका उदाहरण सुंदरनगर में देखने को मिला, जहां प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सुंदरनगर में जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। फायर टीम ने लोगों को आग से निपटने की जानकारी दी। कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के बारे में भी जानकारी दी और मानवीय आपदाएं, न्यूक्लियर आपदा, त्रासदी, भागदौड़, अग्निकांड, प्राकृतिक आपदाएं, भूमि कटाव, बाढ़, साइक्लोन, भूकंप इत्यादि आपदाओं से बचाव व राहत के बारे में उपस्थित लोगों को जागरूक किया, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा के समय होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न श्रेणियों में हमारे पास 5 लोग जो थे वो साइट से एक्सट्रैक्ट किए गए। हमारी ट्रायल टीम जो रोहंडा ब्लॉक की थी, और पेशेंट्स को एस्कॉर्ट करके वो सुंदरनगर अस्पताल में लाया गया, जहां पर उनका सेकेंडरी ट्रायल जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन और हमारे जो टीम के मेंबर थे उन्होंने किया। और ये पाया गया कि उसमें जो है 3 केसेस जो हैं फ्रैक्चर्स के पाए गए और 2 केसेस जो हैं हेड इंजरी के, 1 केस जो है वो स्पाइनल इंजरी का पाया गया, जिसमें से 3 केसेस जो थे वो रेड जोन यानी कि रेड बैंड वाले केसेस जो थे उनको उपचार के लिए सुंदरनगर अस्पताल में रखा गया। बाकी जो 2 पेशेंट्स थे जो ग्रीन बैंड जिनको लगी हुई थी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है स्टेबल करके छुट्टी दे दी गई। इस प्रकार ये जो मॉक ड्रिल है उसका सक्सेसफुल आयोजन डिसास्टर मैनेजमेंट और अर्थक्वेक मैनेजमेंट के तहत जो है सिविल अस्पताल सुंदरनगर की टीम और रोहंडा ब्लॉक सुंदरनगर की टीम के तहत और एम्बुलेंसेज ने 108 ने इसमें अपना सहयोग दिया। वहीं तहसीलदार वेद प्रकाश ने बताया कि भूकंप आने से पहले मॉक ड्रिल की जाती है, जिससे लोगों को सतर्क किया जाए, और उन्होंने बताया कि भूकंप आने पर घबराएं नहीं बल्कि सतर्क रहे। उन्होंने भूकंप के दौरान ध्यान रखने हेतु अपने सुझाव भी लोगों को बताए। आज मॉक ड्रिल का विषय जो है वो ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बने जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, क्योंकि अर्थक्वेक जो है दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। और इससे अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है तो क्योंकि हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश का जो हमारा जिला मंडी है जोन नंबर 5 में सेस्मिक जोन नंबर 5 के अंदर स्थित करता है, बहुत सेंसिटिव है अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश आपदाओं के साथ साथ भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। अब हालात बदल गए हैं। छोटे छोटे मकानों के स्थान पर कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी है और अब जनसंख्या भी कई गुना पर। ऐसे में यदि भूकंप आता है तो सभी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए सभी को बचाव व राहत के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। जीएसटी के विरोध में सोलन के व्यापारी 30 जून को सोलन बंद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के आह्वान पर सोलन में आयोजित व्यापार मंडल की बैठक में हिमाचल बंद व भारत बंद के समर्थन में सोलन बंद रखने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता व्यापार मंडल सोलन के प्रधान मुकेश गुप्ता ने की। इस बैठक में सभी व्यापारियों से बंद को लेकर उनके तर्क लिए गए। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि वे पहले भी टैक्स दे रहे हैं और उन्हें टैक्स देने में कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन जीएसटी को लेकर भारी भरकम औपचारिकताओं का वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि साल में 34वां रिटर्न भरना। हिमाचल प्रदेश में 10 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकरण की छूट है, जबकि साथ लगते पंजाब सहित अन्य राज्यों में ये छूट 20 लाख तक की टर्नओवर पर है। ऐसे में केंद्र सरकार की एक देश एक टैक्स की बात झूठी साबित हो रही है। व्यापारियों ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में भी पंजाब की तर्ज पर 20 लाख टर्नओवर की छूट मिलनी चाहिए। व्यापार मंडल के प्रधान मुकेश गुप्ता ने जानकारी दी कि 30 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने किया है। इसी के तहत सोलन में भी बंद लागू किया जाएगा। हमारे जो स्टेट का व्यापार मंडल है उन्होंने और जो ऑल इंडिया का व्यापार मंडल है उन्होंने ये बंद की कॉल जो रखी है 30 तारीख को, सोलन व्यापार मंडल उसका समर्थन करता है और सोलन व्यापार मंडल 30 तारीख को पूर्ण बाजार को बंद रखेगा और अपनी बात को डीसी साहब के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचाएगा। हम व्यापारी वर्ग जीएसटी के खिलाफ नहीं है। जीएसटी को अपनाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, जो कि 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है। लेकिन जीएसटी की नीतियों के खिलाफ हम लोग व्यापारी लोग हैं, जिसमें कि एक हिमाचल के अंदर में जो जीएसटी नंबर को 10 लाख पे रखा गया है, अदर स्टेट में 20 लाख पे रखा गया है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर में हिमाचल को 50 लाख रखा गया और लोअर इंडिया को 75 लाख रखा गया, जबकि एक इंडिया एक टैक्स की बात होती है, लेकिन वो इस पे इम्प्लीमेंट होती नहीं दिख रही। बंद के दौरान सभी व्यापारी एकत्रित होकर लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह से शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे और पूरे शहर से होते हुए उपायुक्त सोलन के माध्यम से प्रधानमंत्री को जीएसटी के सरलीकरण के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल सोलन। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. मंडी शहर के सौंदर्य को बढ़ावा देने और यहां पर आम लोगों को बेहतर सुविधा देने में यहां के स्थानीय मंत्री, प्रशासन और नगर परिषद गंभीर नहीं है और शहर की समस्याओं को लेकर कोई भी विभाग चिंतित नहीं है। यह आरोप लगाए हैं मंडी सिटीजन काउंसिल ने। मंडी सिटीजन काउंसिल ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में शहरवासियों को होने वाली परेशानियों को लेकर जिला उपायुक्त और यहां के स्थानीय विधायक व प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल शर्मा से वार्ता की जाएगी और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो मंडी सिटीजन काउंसिल शहर के लोगों को हो रही परेशानियों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। यह फैसला मंडी में संपन्न हुई सिटीजन काउंसिल की बैठक में लिया गया। सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष ओम प्रकाश कपूर ने बताया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जिला प्रशासन, नगर परिषद और कोई भी विभाग गौर नहीं फरमा रहा है। शहर को विकसित करने की जरूरत है, जबकि अन्य शहर मंडी से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। धर्मशाला, शिमला, इन दोनों को स्मार्ट सिटी में
शामिल किया जा सका है, जबकि कुल्लू को अमृत योजना में शामिल किया गया है। और जो मंडी सबसे पुरातन शहर है, उसकी अभी तक ना हमारे मंत्री लोगों ने, ना ही प्रशासन ने और ना ही म्यूनिसिपल काउंसिल जो है इस बारे में कोई भी कार्य नहीं कर रही है, जिसके लिए हम लोग आज इस बात पे सहमत हुए हैं कि इस मुद्दे को यहाँ के लोकल मंत्री हैं उनसे उठाएंगे और विभिन्न विभागों में भी उठाएंगे, ताकि मंडी को भी विकसित करने के लिए कहीं से काफ़ी फंड जो है उनका मुहैया कराया जा सके। उन्होंने तय कि इसके लिए अब सिटीजन काउंसिल ने सदस्य, विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल शर्मा से और जिला उपायुक्त से शहर के सौंदर्य को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने, शहर से बंद हुए रेलवे टिकट काउंटर को शुरू करने, बंद किए गए होम्योपैथिक क्लिनिक को फिर से शुरू करने जैसी मांगों को लेकर मिलने का मन बना लिया है। इस मुद्दे को हम अब एक बड़े रूप में उठाने वाले हैं। इसके लिए हमें कोई एजुकेशन का रास्ता भी करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। इसी के साथ साथ होम्योपैथी क्लिनिक जो इंदिरा मार्केट में स्थित था वो भी बंद हो चुका है, जबकि इंदिरा मार्केट में जो लोग इसका लाभ उठाते थे वो इस मुद्दे पर काफ़ी एजिटेटेड है और चाहते हैं ये मुद्दा अच्छी तरह उठाया जाए। हम अपनी जो अगली कार्रवाई के रूप में इस बारे में जिलाधीश महोदय से बात करेंगे। अगर तब भी कोई परिणाम नहीं निकला तब आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। इन्होंने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर आने वाले समय में जल्द ही समस्याओं के बारे में गौर नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार और जिला प्रशासन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। पंडोह में पिछले कई दिनों से स्थानीय लोगों द्वारा शराब ठेके का विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते आबकारी व कराधान की ईटीओ शैलजा शर्मा ने मौके का जायजा लिया और लोगों को जल्द ही ठेके को यहां से स्थानांतरित करने का आश्वासन दिया। कई दिनों से पंडोह में शराब के ठेके का विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते पंडोह में आबकारी एवं कराधान की ईटीओ शैलजा शर्मा लोगों से रूबरू हुई और मौके का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उन्होंने मौके का दौरा किया तथा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ की स्थिति को देखते हुए ठेके को बदलने में कुछ समय लगेगा। ईटीओ ने उच्च अधिकारियों के साथ परामर्श कर जल्दी समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया। उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पे भेजा गया है कि वहाँ देखा जाए कि वाकई अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई है तो हम भी इसी कोशिश में इसको शिफ्ट किया जाए, लेकिन इसके लिए हमें समय लगेगा। भाई 1 लाख कोई बोले 1 दिन में इसको शिफ्ट किया जा सके, वो पॉसिबल नहीं है। ये उच्च अधिकारियों से मिलकर जो भी इसका हल है वो निकालेंगे। तो सरकार की ओर से क्या है इसमें? सरकार ने खोले हैं जी, सरकारी मंजूरशुदा ठेका है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि ठेकेदार ने अपनी मर्जी से कर दिया है। और दुकान खोलने के लिए भी हमारी कंडीशंस ऐसी हैं कि वो अपने लिए खुद दुकान चुनेगा। बहुत अच्छा लगा कि सब लोग बड़ी शांतिपूर्वक इस चीज को समझ रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधान हंसराज शर्मा ने कहा कि पंडोह 4 विधानसभा क्षेत्रों का एक केंद्र बिंदु है, जहां पर लोगों की डिमांड शराब की ठेके को बंद करने की थी, जिसको लेकर शिकायत सहायक आबकारी कराधान विभाग में शिकायत दर्ज की गई थी। 4 विधानसभाओं की 44 पंचायतों का केंद्र बिंदु है और जनता की मांग है कि यहाँ से शराब का ठेका उठाया जाए। हम ये जो गोह रोड है नेशनल हाईवे के लिए सरकार द्वारा चयनित किया गया है और स्कूल के बच्चे भी यहाँ से जाते हैं और जनता की मांग है कि यहाँ से इस ठेके को उठाया जाए। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।